पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। राज्यपाल के ओएसडी ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। अचानक फैसले से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। इस्तीफे के कारणों का फिलहाल किसी भी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। तो राज्यपाल के ओएसडी ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। अचानक ये फैसला क्यों लिया गया, इसकी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में जोरों शोरों से मची हुई है। इस्तीफे के क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये इस्तीफा दिया गया, फिलहाल अभी तक ऐसा बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भी भेजा है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। और अचानक से इस्तीफे की खबर से राजनीतिक हलकों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। लेकिन ये इस्तीफा क्यों दिया गया है, फिलहाल इस पर अभी भी चर्चाओं का दौर तेज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजा है अपना इस्तीफा पत्र, लेकिन इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से अचानक से इस्तीफा दे करके एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं तेज है कि आखिरकार इस इस्तीफे के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार ये तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है। अचानक से वहां के राज्यपाल का इस्तीफा देने का मतलब क्या कुछ है, इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं या कोई और वजह, इसका खुलासा तो बाद में हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर पहले इस इस्तीफे के चलते जो है पश्चिम बंगाल में मानो एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है और हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इस्तीफे के पीछे क्या कुछ कारण रहे, आखिरकार इस्तीफा अचानक से दे देना, इसकी चर्चा पश्चिम बंगाल में तो जोरों शोरों से है ही, लेकिन पूरे भारत में इस इस्तीफे की चर्चा हो रही है कि अचानक से जहां पर एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की चर्चा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की चर्चा है कि आखिरकार उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है, इस इस्तीफे के पीछे आखिरकार क्या कुछ कारण है, क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ वजह है, फिलहाल यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके कारण का भी खुलासा होगा। जहां एक तरफ बिहार की तस्वीरों ने, और ज्यादा जानकारी के लिए तो लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को लेकर के चर्चाएं तेज है कि आखिरकार ये एक के बाद एक इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ बड़ा रीजन है जिसकी चलते ये इस्तीफा वहां के राज्यपाल यानी कि पश्चिम बंगाल के। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ में फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जहां पर एक तरफ कुछ देर पहले हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, अब पश्चिम बंगाल की यहां पर राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ बड़ा संदेश, क्या कुछ कारण? बिल्कुल, देखिए, यह कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले जो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इधर तो देखिए, सुबह से ही लगातार सियासी गहमागहमी रही। बिहार में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो चूंकि इस साल जो है बंगाल में चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, और ठीक पहले गवर्नर का अपने पद से इस्तीफा देना, कहीं ना कहीं इस पे तमाम सियासी बयान आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जल्द ही बंगाल का गवर्नर कौन नियुक्त किया जाता है। फिलहाल देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। जी
बिल्कुल राजीव, लेकिन इस टाइमिंग को हम कैसे देखें? चुनाव से पहले ये तस्वीरें क्या कुछ कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही, क्योंकि इस साल असम और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले यह जो डिजाइन हुआ है, इस पे तमाम तरह के सियासी टिप्पणी भी नेताओं के हो रहे हैं। लेकिन अभी जो है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बदलाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि यह जो है जो पद होता है गवर्नर का संवैधानिक पद होता है, और जब इस पर दो कंडीशन होते हैं, या तो जब गवर्नर का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनको वहां से हटाया जाता है, या बीच में कहीं दूसरे जगह का चार्ज उनको दिया जाता है तो फिर उनको जो है वहां से रिजाइन देकर दूसरे राज्य का चार्ज लेना पड़ता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, टर्निंग पॉइंट होती हैं, जिसके बाद जो है आपने चार्ज देने की बात कही है, तो अतिरिक्त प्रभार को लेकर के किसी के नाम की चर्चाएं तेज हुई है क्या राजीव? अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही कि अतिरिक्त प्रभार को लेकर के कोई आधिकारिक तौर पर अभी लेटर जारी नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार अगर देखा जाए तो वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार सियासी बयान देती रही हैं, और ऐसे में उनको उनका जो रिजाइन हुआ है इसको लेकर के टीएमसी के सांसदों के बीच तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बहुत बिल्कुल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तनाव की खबरें शुरू हो चुकी है। राजीव, आप हमारे साथ में बने रहिए।